Hello, students. So I'm going to explain the solution of today's exam, NEET 2024, but only for physics. Okay. So this is set 3. I'm going to do set Q3. Okay. And I'm going to provide answer keys and solutions and explanation all together. Okay. And you can give in the feedback whether if any question is incorrect, any answer is incorrect, or explanation is रॉन्ग ओके। आप बताना कमेंट करके कि अगर कोई गलत है तो आई विल करेक्ट इट, अगर ऐसा कोई मिस्टेक हुआ है मेरे से। ठीक है। एंड लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। एंड ये वीडियो दो तीन पार्ट में रहेगा बिकॉज वन गो में नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है जैसे in a vernier calipers n plus 1 division of vernier scale coincides with n division of main scale। सारे सॉल्यूशन मैंने खुद सॉल्व किया है, काफी समय लग गया और फिर से मैं कर रहा हूँ व्हाइल मेकिंग द वीडियो। पहले क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व किया है, उसके बाद फिर वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो होपफुली ज्यादा मिस्टेक नहीं होगा, बट वन और टू क्वेश्चंस आई कैन नॉट गारंटी की 100%, बट वन और टू क्वेश्चंस, बट वट एवर सोल्यूशन आई एम गिविंग यू कैन काउंट ऑन इट, ट्रस्ट मी। ओके, let's start. In a vernier calipers, division of a vernier scale coincides with n divisions of main scale. If 1 MSD represents 0.1 millimeter, the vernier constant। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बस डिजिट चेंज किया है n+1 और n। ठीक है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किया होगा ऐसा। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इस पे कह रहा है, मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है, बट आप वीडियो में पीछे जाके या क्वेश्चन पेपर आपके पास भी है तो अच्छा है, वहां से मैच कर सकते हो ना। मैंने रेफरेंस में क्वेश्चंस डाल दिया है। इसमें कह रहा है कि n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहा है किससे? n डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, मेन स्केल। और 1 MSD की वैल्यू दिया है। 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। काफी आसान क्वेश्चन है वैसे। बाय द वे, फिजिक्स का जो मेरा ओपिनियन है, इट्स नॉट अ इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन पेपर फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के क्वेश्चंस आसान नहीं है। और जो आसान क्वेश्चन हो सकते थे उसको टफ बनाया गया है। कैसे? ऑप्शंस को मॉडिफाई करके। तो अगर आप सोचो कि हाँ आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका यूज किया और आपने आंसर, आप आंसर ला दोगे, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं बन रहा है। मैं पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, एटलीस्ट पिछले 2 साल का मुझे याद है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर नहीं बना है। ठीक है कि आप लिसन टू मी अगेन, कॉन्सेप्ट पढ़े, अप्लाई किया और आंसर आ गया। ठीक है, इतने तक सीमित नहीं है। उसके बाद भी आपको दिमाग लगाना है, माइंड यूज करना है टू वर्क विद द ऑप्शंस। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन सही होगा उसमें भी माइंड लगाना है। ठीक है। सो आपको निकालना है वर्नियर कांस्टेंट, राइट, या लीस्ट काउंट। वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बताओ? बेसिकली 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, 1 MSD को आप ऐसे ही रहने दो, माइनस 1 VSD की वैल्यू यहां से निकाल लो। 1 VSD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टेल मी। 1 VSD वुड बी n/n+1 MSD। ठीक है, ये यहाँ पे रख दो, n/n+1 MSD। ठीक है, 1 MSD कॉमन हो सकता है, एकदम से अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की तरह इसे ट्रीट करो। ये क्या आ गया? 1 MSD. I'm going to keep the medium of the video both English and Hindi both so that everyone can understand. n+1 minus n, ऊपर कितना आएगा? 1/n+1 into MSD। 1 MSD की वैल्यू यहाँ पे दिया है, राइट, आपको क्वेश्चन में। 1/n+1 into 0.1। बाय द वे, एक चीज और मैं बता दूं, मैं कोई फॉर्मूला और शॉर्टकट नहीं यूज करूंगा। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो बाय द वे, ये किसमें है? में। आपको निकालना कितना है, देखो यही क्वेश्चन है। अगर आप ब्रैकेट में इन सेंटीमीटर मिस कर दिया आपने तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू बी परफेक्टली फोकस, परफेक्टली प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो ये आ गया 1/10 n+1
mm में, राइट? इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/10 से और डिवाइड करना पड़ेगा, और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा 1/100 +1। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले का कौन सा सही हुआ? सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट। इफ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं इसको ऐसे ही बताऊंगा, इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है। देखो, इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट। बाय द वे, कुछ क्वेश्चंस में मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि जैसे नहीं, एज ए स्टूडेंट थोड़ा आप इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट भी लगाओगे, या हाफ, नॉट इनकरेक्ट, सॉरी, आई एम सॉरी, हाफ कॉन्सेप्ट भी अगर आपको आता है तो उसका यूज करके आंसर कैसे निकालोगे, यू कैन सी इन द क्वेश्चंस, कुछ कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, देखो, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, देन, ये भी काफी पुराना क्वेश्चन है। देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे एक सोर्स होता था, ठीक है, और वो सोर्स की खासियत क्या होती थी, क्वालिटी क्या होती थी? सो दिस सोर्स वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट वाज मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक मींस सिंगल वेवलेंथ, राइट? बट अब कह रहा है व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट में कितने वेवलेंथ होते हैं? मल्टीपल वेवलेंथ्स, राइट? तो होगा क्या, जो सेंटर पे फ्रिंज बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, बाय द वे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक कलर और वेवलेंथ सेम चीज है। एक कलर की लाइट से अगर इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, ठीक है, एक वेवलेंथ की लाइट से बन रहा है, तो अगर व्हाइट लाइट में कई सारे वेवलेंथ है, तो उसको अगर इंडिविजुअली ट्रीट करोगे तो उसका कुछ ना कुछ तो बनेगा, राइट? और यहाँ पे सबका ये इंटरफेरेंस जो होगा, सेंटर पे मल्टीपल कलर का इंटरफेरेंस होगा। और जब भी कभी मल्टीपल कलर्स आपको एक साथ दिखते हैं तो वो व्हाइट व्हाइट फ्रिंज बनता है, वो उसको सेंट्रल व्हाइट कलर दिखता है, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तभी तो ये व्हाइट लाइट नाम दिया गया है, जो नॉर्मल लाइट आप देखते हो। क्यों? क्योंकि सारे कलर आपके आईज पे एक साथ पड़ रहे हैं, तो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, एंड व्हाट यू से, इट्स अ व्हाइट कलर। ठीक है, सो व्हाइट फ्रिंज बनेगा कहाँ पे? सेंटर पे। उसके अलावा भी कई सारे इसके सराउंडिंग में फ्रिंजेस बनेंगे। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो गया? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। लॉजिक सर्किट दिया है, इसका आप कैसे करोगे? बहुत आसान है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए, बट देखो, मैं पहला ऑप्शन किसके लिए गलत है ये बता रहा हूँ। ये गलत है 1+1, ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन पुट करके देखो इसमें। 1 × 1, 1+1 बार, 1+0, 1 आना चाहिए, आया कितने? 0, तो पहला गलत हो गया। सेकंड, ये गलत होगा किसके लिए? 0 0 के लिए, पहला अगर हो, नहीं, 0 1 के लिए। इसके लिए सेकंड वाला इसमें पुट करो, 0 × 1 बार 0 +a बार 1 = 1 आ रहा है। यहाँ पे कितना दे रहे हैं? 0, तो ये भी गलत हो गया। बी के बराबर वाई है ही नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया। थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी बार। बाय द वे, आप ऐसे में सोचना कि मैं डायरेक्ट आंसर कैसे बता ले जा रहा हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट, आपको रख के एक एक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, और लॉजिक गेट से इस बार कई दो क्वेश्चन आया है, तो लॉजिक गेट इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और आसान होता है लॉजिक गेट। चौथा, चौथा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, मैं बताता हूँ। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी पूछा है, यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा? कुछ ईएमएफ दिया है, 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, when connected through an external resistance of 4 ohm as shown in figure। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम है। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कितने का? 4 ओम का, और यहाँ पे एक बैटरी लगाया है, और इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम है, और बैटरी कितने की है? 10 वोल्ट। आपको बैटरी टर्मिनल के अक्रॉस ईएमएफ पूछा है, पोटेंशियल पूछा है, बेसिकली ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज पूछा है, राइट? तो उसके लिए आपको करंट की जरूरत होगी, राइट? करंट कैसे निकालोगे? पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4+1 5। आई कितना आ गया? V/R। V कितना है? 10/5।
2 एम्पियर, राइट। और टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा बताओ। देखो फॉर्मूला मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि टर्मिनल वोल्टेज ये होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पे जो ड्रॉप है उसके बाद जो बचा वो टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो ये E-IR, आई थिंक आप लोग कहते हो उसे, ठीक है। 10 - 2 × 1, दैट इज 8 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड वाला, ठीक है। लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फोर्थ वाले में टिक कर देते हैं, थर्ड, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। इसमें देखो, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला, अ मैग्नेटिक नीडल है परफॉर्म करता है 20 कंप्लीट रिवल ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, और उसका फॉर्मेट आपको दिया है x × 10⁻⁵ एम्पियर मीटर स्क्वायर। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन जेई टाइप का बनाया है एकदम से, जेई मेंस बाय द वे, या फिर अच्छा छोड़ो, जेई मेंस छोड़ो, बट थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। क्या जरूरत थी x × 10⁻⁵ करने की, सीधा सीधा आंसर क्यों नहीं लिखा। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि कॉन्सेप्ट पढ़ा, यूज किया, आंसर लाया, दैट इज नॉट एनफ। यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ टू फाइंड द आंसर। उसके बाद भी आपसे वर्क कराया है, काम कराया है, टू गेट द फाइनल आंसर इन द एग्जाम, ठीक है। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन अच्छा है, हालांकि है तो फॉर्मूला वाला ही, बट लेट्स डू इट। ओके, फिफ्थ में आपको ये फॉर्मूला निकाल लगाना है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई √ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी। ये कैपिटल है, स्मॉल है, सॉरी अबाउट दैट, आप देख लेना। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, इसीलिए कहते हैं कि डिफिनीशन, अब मैं अपनी वीडियो में 50 बार बताया हूँ कि डिफिनीशन जरूर पढ़ा करो। टाइम पीरियड की डिफिनीशन आधे लोगों को नहीं पता, ठीक है, या नहीं पता होगा आधे लोगों को, व्हाट एम आई सेइंग, देयर इज नो डाउट। देखो 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस है 5 सेकंड में, राइट। टाइम पीरियड क्या होता है, वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो आई डोंट हैव टू गो देयर, आई हैव अ क्वेश्चन पेपर। ओके, सो 20 ऑसिलेशन में कितना समय लग रहा है, टाइम लग रहा है 5 सेकंड। तो वन ऑसिलेशन में कितना लगेगा, 5/20 सेकंड, और यही आपका टाइम पीरियड होगा। देखो क्वेश्चन कई पार्ट में डिवाइड हो गया कि नहीं, पहले आपको टाइम पीरियड कह रहा निकालो, फंडामेंटल सीखो कि तुम्हें टाइम पीरियड का मतलब भी पता है। क्यों सीधा सीधा नहीं दे दिया कि हाँ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड। तो ये 1/4, राइट, इज इक्वल टू 2 पाई √I। आई की वैल्यू गिवन है 9.8 × 10⁻⁻6 अपॉन एम। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। अभी यू डोंट वरी अबाउट कि x × 10⁻⁵ है कि नहीं, पहले वो बाद में निकालेंगे हम। इंटू, इसको मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ 49 × 10 पावर, या सॉरी 4.9 × 10⁻⁻2। बी की वैल्यू 4.9 राइट। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो और ये आएगा 1/8 पाई, राइट। 1/8 पाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻6 अपॉन एम। इंटू 10⁻⁻2, इसको मैं -4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एम की वैल्यू कितनी आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64 इंटू 128 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4। देखो ऑप्शन में ये आंसर भी है। अभी आपको क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको निकालना है कि एम की वैल्यू दिया है x × 10⁻⁵। अब इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, दिस इज हाउ क्वेश्चन पेपर टफ बना दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर सीधा सीधा नहीं है। यहाँ पे 128 0 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁵, इसको मैंने बनाया उस फॉर्मेट में, 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया। अब x का कंपैरिजन कर सकते हो, राइट। x इज इक्वल टू 1280 पाई स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही हुआ। अब बी लगा के चले आओगे, लेकिन बी नहीं हुआ, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। कौन सा सही हुआ, फोर्थ वाला, ठीक है। नेक्स्ट, wire of length L and resistance 100 ohm is divided into 10 equal parts. First five parts are connected in series. Next five parts are connected in parallel. कॉम्बिनेशन का फाइनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन करते हैं। ओके, आई एम बोर्ड विद द रेड कलर, कुछ और कलर यूज करते हैं, ऑरेंज में भी। कौन सा क्वेश्चन है,
छठा क्वेश्चन करते हैं। छठे में देखो, टेल मी वन थिंग, लेंथ रेजिस्टेंस को काट के क्या कर रहा है, 10 इक्वल पार्ट्स में काट रहे हो। तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, रोएल अपॉन ए। मटेरियल नहीं चेंज हो रहा है, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल। तो अगर 10 इक्वल पार्ट्स में काट रहे हो तो एक कितना हो जाएगा, R/10, राइट। 10 इक्वल पार्ट्स में काट रहे हो तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस R/10, और टोटल कितना है 100। 100/10 कितना आ गया, 10 ओम। अब ऐसे पांच को किस में कर रहे हो, सीरीज में, और बाकी पांच को किससे कर रहे हो, पैरेलल में। 3, 4, 5, ये सारा एक साथ मिला दो, ठीक है। और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। टेल मी वन थिंग, सबको ये आप आर मान लो, सॉरी आर डैश, या सबको 10 10 है ना, ऑल रेजिस्टेंस आर 10। तो ये कितना आ गया, 50, सीरीज वाला। और पैरेलल वाला कितना आ गया, 10/5। आया कि नहीं आया। तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओम, और इन दोनों का आ जाएगा 50 + 2, 52 ओम। और कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड वाला। ये चलो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट इतना भी नहीं था, क्योंकि रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन आसान होते हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, सेकंड। सेवेंथ करते हैं। देखो सेवेंथ का कुछ लोग फॉर्मूले से, ट्रिक से यूज करते हैं, तुरंत आ जाता है आंसर। मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा लंबा बताऊंगा, बट आपको समझ में आएगा। फिजिक्स यू विल फील कि कैसे होता है, ठीक है। एक एग्जाम में आप ट्रिक हर जगह आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और ट्रिक क्रॉस इधर उधर करके करते हैं। बट आप एक बार समझो, मैं चाहता हूँ कि आप समझो। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 10 न्यूटन, अप्लाई किया जा रहा है किससे, ब्लॉक ए पे, एज शोन इन फिगर। ए और बी 2 kg और 3 kg का है। ब्लॉक स्लाइड्स ओवर फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन नहीं है। फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन बी इज, देखो जो ए बी पे लगाएगा वही, सॉरी, हाँ, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन ब्लॉक बी लगाना है, ठीक है। चलो करते हैं, देखते हैं कितना आता है। कॉन्टैक्ट फोर्स है, वैसे एक्शन रिएक्शन फोर्स है। कौन सा क्वेश्चन है, 7। पहले तो आपको करना है कि दोनों की कंबाइंड एफबीडी बनानी है। इस पे कितना लगा रहे हो, 10 न्यूटन का, ठीक है। देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, इसमें 2G 3G से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रिक्शन है नहीं। तो सीधा 10 = 2 + 3 5, एक्सीलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब पहले वाले मास का एफबीडी बनाओ। इस पे कितना लगा रहे हो, 10। ये सेकंड, ये वाला ए है बी है, ए बी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, तो ए पे कितना फोर्स लगेगा। ऑलराइट, अब ए का एफबीडी बनाओगे तो ये इस पे कितना लगाएगा, मान लो एन लगा रहा है, ठीक है। सेम एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेगा, जितना ए बी पे लगाएगा उतना ही बी ए पे लगाएगा, ठीक है। तो ये कितना है, 2 kg का है, इस पे जस्ट क्या आ जाएगा, 10 - n इज इक्वल टू 2 × a, 2 × 2 is 4, n is equal to 10 - 4, that is 6 न्यूटन, ठीक है। एन एन ओ न्यूटन नहीं है, आप समझ गए ना, आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग, ठीक है। ओके, 6 न्यूटन, कौन सा ऑप्शन इसका आ रहा है फिर, सेवेंथ का थर्ड ऑप्शन, राइट, थर्ड, ठीक है, थर्ड सही हो गया। आठवां क्या है, देखो आठवें में भी थोड़ा सा आपसे वर्क कराया है आंसर तक जाने में। A tightly wound 100 tons coil of radius 10 centimeter carries a current 7 ampere. The magnitude of magnetic field at the center of the coil is, permeability of phase space given है, आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द कॉइल पे निकालना है। चलो कर लेते हैं जल्दी से। ओके, सेवेंथ ये है, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ में
टाइटली बूंद 100, ओके। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कॉइल के सेंटर पे आपको म्यू नॉट अपॉन आई, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर अपॉन इंटू नंबर ऑफ टर्न। इसको स्मॉल एन नहीं कैपिटल एन से लिखो। म्यू नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2 इंटू करंट की वैल्यू आपको 7 दिया है। रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 हो जाएगा इंटू नंबर ऑफ टर्न 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो देख लो कितना आ जाएगा। ये हो गया 7 टू 14 पाई इंटू 10⁻⁴ देखो ये, और ये 1000 हो गया और 10⁻⁷ से घट गया। और पाई की वैल्यू सी होती है 14 3 जा 42 इंटू 10⁻⁴, मतलब 4.2 मिली टेस्ला। ठीक है, 4.2 का ऑप्शन कहीं है या उसके आसपास है तो आप सीधा सीधा लगा सकते हो। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन इज 4.4, वो 3.14 रखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, मिली टेस्ला। क्वेश्चन इज कि आपको निकालना है मिली टेस्ला में। ठीक है, नाइन्थ वाला क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। इट्स जस्ट अ रिलेशन जो कि अपोजिट में दिया है, तो आपको हमेशा इजी क्वेश्चन में आपके माइंड में रेडार जल जाना चाहिए, जिससे आप थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहे। वी एस अपॉन वीपी इज इक्वल टू एनपी अपॉन, सॉरी एनएस अपॉन एनपी होता है, राइट। एनएस अपॉन एनपी, लेकिन आपको दिया क्या है, एनपी अपॉन एनएस। तो 1/1/2, ये हो जाएगा 2:1। कौन सा सही हो गया, सेकंड वाला। ओके, सो ये आ गया सेकंड, नाइन्थ का सेकंड। टेंथ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन देखो, टेंथ क्वेश्चन इस काफी स्मार्टली पुट किया गया है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला जो है ऐसे लैम्डा होता है H/√2m ke, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। ठीक है, इसका मतलब आप ऐसे देखो, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ होगा, उधर से निकाल लेना, C × 1/λ²। आपको प्लॉट इसके और इसमें बताना है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को अगर आप वाई, सॉरी एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स मानो, C = C इंटू ये वाई मानो। ठीक है, ये y = mx के रिलेशन बनेगा, जो कि ओरिजिन से पास होगा और ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ओके, आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो एंड यू कैन वॉच नेक्स्ट। 10 क्वेश्चन का बना रहा हूँ, 5 वीडियोज में कर रहा हूँ, जिससे आप भी बोर ना हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप क्वेश्चन में कमेंट करके, चैनल पे कमेंट करके बता सकते हो कि वेदर यू लाइक द वीडियो और नॉट। ओके, थैंक यू सो मच। So, as I was solving the NEET 2024 physics questions and with explanation, and I'm continuing in this video from question number 10 to question number 20. Okay, let's do it. So, 10 question तक हो गया था. We'll start from afterwards. 11 से, ठीक है, 10th हो गया, 11th. 11th assertion reason है. We can do it right here. Okay, 11. Okay. Atoms are electrically neutral as they contain atoms are electrically neutral as they contain equal number of positive and negative charges. Okay. So of course, if atoms are neutral, right, number of electron protons they are same. ये काफी आसान statement है and it is correct. And next is atoms of each element are stable and emit their characteristics स्पेक्ट्रम। ठीक है, बोस स्पेक्ट्रम मॉडल यही है। ठीक है, दैट इमेज एटम्स स्टेबल होंगे अगर उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्योंकि न्यूक्लियस बैलेंस होगा। और देयर वुड बी इमिशन इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। जो बोस वाला मॉडल पूरा लैम्डा वगैरह निकालते हो, दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला भी बहुत आसान है, यहीं पे कर लेते हैं। एक बॉब है, बॉब मतलब ऐसे एक स्फीयर मान सकते हो, इज वर्ल्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मीन
ऑफ स्ट्रिंग विद इनिशियल ओमेगा। बेसिकली हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है और यहाँ पे एक बॉब है। टेल मी वन थिंग, अगर सेंटर से यहाँ पे कोई मास ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसको टेंशन कौन देगा? बताओ कौन टेंशन देगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। और इसमें कह रहा है अगर रेडियस सेम हो, केवल ओमेगा को डबल कर दिया जाए, तो टेंशन कितना हो जाएगा? रेडियस सेम है, मास भी सेम है, ओमेगा डबल हो रहा है, तो टेंशन 4 टाइम्स नहीं हो जाएगा, राइट। ये वन ऑफ द आसान क्वेश्चन में से है, ठीक है। 12th का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 13th, 13th थ्योरेटिकल है। बस आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो पता होना चाहिए। सोलर सेल का जो आईवी करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक है, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। बाय द वे, आई डिड नॉट नो कि ये क्वाड्रेंट भी पूछेंगे। एक्चुअल में आईवी कैरेक्टरिस्टिक पूछो यार, ऐसे क्वाड्रेंट पूछने का क्या मतलब है? एनीवे, मे भी ऐसा क्वेश्चन होता हो, मुझे अवेयर नहीं है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। ओके। जो इसका कैरेक्टरिस्टिक आईवी कर्व होता है, क्यों क्वाड्रेंट फोर्थ में लाई करेगा? बाय द वे, होता कैसा है ऐसा, ये आई है, ये वी है। ये क्वाड्रेंट फोर पूछने का भी एक तरीका हो गया उनका, ठीक है। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि सोलर सेल में आपको करंट ड्रॉ नहीं करता है, करंट, इट गिव्स द करंट, ठीक है। सोलर सेल डज नॉट ड्रॉ अ करंट फ्रॉम सर्टेन सोर्स, राइट। इट गिव्स द करंट, ठीक है। किसको करंट देता है? किसी लोड को, ठीक है। किसी लोड में करंट देता है, ठीक है। तो दैट इज वाई इन द बिगिनिंग यहाँ पे नेगेटिव करंट शो हो रहा है। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट विथड्रॉ करंट, ओके, इट गिव्स द करंट, ओके। गिवन करंट यहाँ पे इस वजह से ये नेगेटिव एक्सिस पे है, और दैट इज व्हाई इट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। करंट इज सप्लाइड, नॉट नॉट विथड्रॉन, तो दैट इज द कीवर्ड आपको समझना चाहिए, इसलिए नेगेटिव करंट है, ठीक है। चौथा, सॉरी, सेकंड ऑप्शन में क्या देख, तो ये ए वाला ये करेक्ट है, राइट। इसमें क्या कह रहा है? इन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर एंड इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यार एक बात, सिंपल सी बात है, रिवर्स बायस में कोई करंट होती है? नो, करंट इज जीरो। हैंग ऑन, मुझे पता है क्या वो सोच रहे हो आप, करंट जीरो होती है, बट देयर इज करंट। माइक्रो एम्पियर में करंट, कैन यू बिलीव, बहुत ही कम अमाउंट में करंट है। तो माइक्रो एम्पियर में करंट कब कब आता है? जब आप सप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जाते हो और एक लीकेज करंट टाइप का आ जाता है, उसे माइक्रो, वो और उस बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, ठीक है। बट व्हाई डज दैट करंट इज प्रेजेंट एट ऑल? बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स? नो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। रिवर्स बायस की बात हो रही है। रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का रोल क्या होगा बताओ? नथिंग। सो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे होगा। तो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ना, ऑप्शन वन। ऑप्शन वन, ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, तो ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी जिसने भी लगाया ये, इसमें यही मिस्टेक किया है, ठीक है। मेजोरिटी आई थिंक भूल गया, देख नहीं पाया स्टूडेंट ने, ठीक है। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक साइकिल आपको दिया है, वर्क डन पूछा है। बाय द वे, साइक्लिक प्रोसेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, साइक्लिक प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन से प्रोसेस की बात हो रही है? बीसी में, राइट, ये वाला प्रोसेस। इसमें वर्क डन पूछा है, पी इंटू डेल्टा वी, राइट। डेल्टा वी कितना है? जीरो, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। ये सब आसान क्वेश्चन में से, यहाँ पे देखो, ये भी एक आसान क्वेश्चन वैसे ही, बट इसमें दिमाग लगाना है। A thin spherical cell is charged by some source. Potential difference between 2 points C और P. इसी को अगर लैंग्वेज में देखा दिया होता क्वेश्चन, तो यू वुड हैव थॉट कि थोड़ा आसान हो जाएगा या कैसे। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल सेल है, चार्ज है, सरफेस पे चार्ज होगा। सेंटर से लेके, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो, इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी आर। ई जीरो है तो डीबी बाई डी आर जीरो, मतलब वोल्टेज पोटेंशियल कितना हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या है आपको? इट डजेंट मैटर इन दिस क्वेश्चन।
ये जानना है कि ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और पोटेंशियल कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है सी और पी पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है। 15th हो गया। 16th क्वेश्चन करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज दिस लेंथ दिस नियरली। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, रॉड के मिडिल पॉइंट से कितना होता है बताओ? ml² बाई 12। कितना दिया है? 2400। यहीं पे हो जाएगा ये, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेंथ पूछा है, मास दिया है। देखो कैसे फ्रेम कर रहे हैं क्वेश्चन को। इंटू L² इज इक्वल टू 2400, राइट। डबल जीरो कैंसिल्स आउट। 4 6 जा। 24 L² कितना आ गया? 6 इंटू 12। 12 को 6 इंटू 2 लिख दो, L कितना आ जाएगा? 6√2। √2 1.4 होता है। 1.4 यानी 14। 14 6 जा 84। वन प्लेस पे डेसिमल 8.4। 8.5 के आसपास आ रहा है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 17th देखो। अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। इसको मैं कई एक वीडियो है मेरी, बहुत अच्छे से पूरा डिराइव करके अच्छे से समझाया हूँ। गो वॉच दैट वीडियो। अगर हो सकेगा तो मैं लिंक इसमें वीडियो का लिंक डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना। देखो यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये जगह है, सर्कुलर मोशन है, इसमें वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है, राइट। वेलोसिटी कैसे पता करेगा? डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन इज चेंजिंग, वेलोसिटी चेंजिंग। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सलेशन चेंज होगा। तो पहली बात, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये ऑप्शन गलत हो गया। कांस्टेंट वेलोसिटी ये गलत हो गया। ऐसे एलिमिनेट किया करो, क्लैरिटी आती है। वेरिंग वेलोसिटी, यस ये सही है। एक्सलेशन वेरी करेगा। एक्सलेशन होगा क्या? सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल हमेशा क्या, रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है। और हर एक लोकेशन पे वो रेडियल डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, तो वेरिंग एक्सलेशन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? चौथा। ठीक है। 18th क्वेश्चन करते हैं। देखो 18th क्वेश्चन में कितना सिली मिस्टेक कर सकते हो आप। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है फ्री स्पेस में, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। फोटोन के बारे में बात कर रहा है। इक्वल टू एच न्यू। अगर आप सो के भी उठे वो पूछ लूंगा तो आई थिंक नीट एस्पिरेंट बता लेंगे। वेलोसिटी ऑफ फोटोन, सी से चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा होता है। देखो कैसे एच अपॉन लैम्डा को मैनिपुलेट किया है। वी इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, राइट। तो लैम्डा इज इक्वल टू वी कितना है? वेलोसिटी सी बाई न्यू। रख दो, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एच अपॉन पी, राइट, सॉरी एच अपॉन लैम्डा। एच अपॉन सी न्यू, एच न्यू बाई सी। ठीक है। तो ये भी सही हो गया, सी वाला। ए बी सी सही है। फोटोन पजेस पॉजिटिव चार्ज, नहीं भाई, फोटोन न्यूट्रल होते हैं, कहाँ पॉजिटिव चार्ज फोटोन पे दे रहे हो। ठीक है। तो ई गलत हो गया। ए बी सी सही है। ए बी सी सही है। केवल एक ऑप्शन में ई गलत है। इसमें सी नहीं है तो ये गलत हो गया, इसमें बी नहीं है तो ये गलत हो गया। डी के बारे में अगर नहीं भी पता होगा तब भी आप ऑप्शन, सही ऑप्शन लगा के आ सकते हो। ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? 18th, राइट। 18th का, हाँ, ऑप्शन 2। बस मैं मैच कर ले रहा हूँ अपने आंसर से जो मैं किया था, यहाँ पे मिस्टेक न कर दूं मैं। ओके, इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम और कंजर्व। बाय द वे, फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, क्रॉम्पटन इफेक्ट एक होता है, सॉरी नॉट क्रॉम्पटन, कॉम्पटन इफेक्ट होता है, उसके बारे में पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एनर्जी और मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहता है। ठीक है। डी। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। इसमें देखो, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन, दिया है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, पावर निकालना है। देखो ये भी पावर इज इक्वल टू यहाँ पे फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना होता है? फोर्स दिया है आपको 5। वेलोसिटी, इसको जब डेरिवेटिव ले लोगे, डिस्प्लेसमेंट दिया है, राइट। और dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10। 10 वॉट। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 19th का फर्स्ट। 20th। हाँ, ओके।
20th इज द वन ऑफ द क्वेश्चन दैट आई थिंक इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं किया हूँ। अगर ये इनकरेक्ट नहीं है तो फॉर नाउ अभी के लिए मुझे नहीं आता है। तो आई आई विल, अगर करेक्ट क्वेश्चन है तो आई विल थिंक अबाउट इट एंड आई विल डू इट लेटर। ठीक है। Okay, thank you so much for watching the video. Do subscribe to the channel and you can comment under the video for if I have done any mistakes or anything or any feedback you want to share your experience in the examination. Thank you so much and do subscribe to the channel. Okay, hello students. So I was solving physics NEET 2024 and I'm going to start from question number 21 to question 30 in this video. And before that, you can find the link in the description for other videos और इसी सेम प्लेलिस्ट में है, so आप देख सकते हो, you can watch it. Okay, so 21 से let's start. Okay, I'm again bored with this color. Let's use this purple. Fine. So in the following circuit, equivalent capacitance आपको निकालना है। आप देखोगे कि ये वेट स्टोन ब्रिज बना रहा है, तो अगेन सेम थिंग, ये हट जाएगा। ये 2 माइक्रोफैरड दोनों सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, एज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह ये ऐड होता है, तो ये 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा ऊपर। सिमिलरली ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, तो ये 1 माइक्रोफैरड यहाँ से आ जाएगा। और इवेंचुअली 1 and 1 विल बी इन पैरेलल, और पैरेलल में सी इक्विवेलेंट C1 + C2 होता है 2 माइक्रोफैरड। कौन सा इसमें सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है। नेक्स्ट, द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस एज those of सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल इज डायमेंशनलेस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जिसके डायमेंशन है वो एलिमिनेट कर दो। स्ट्रेस का डायमेंशन होता है, ये हट गया। आर्क, आर्क क्या होगा, 2 πr, या फिर सॉरी θ × r। आर्क लेंथ का यूनिट होता है, तो ये हट गया। एंगुलर स्पीड और स्ट्रेस दोनों है। स्ट्रेन और एंगल डायमेंशनलेस है। ठीक है। 23, मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्टील ऑफ वायर 1 मीटर लेंथ if the elastic limit of steel and its Young's modulus is respectively this। इस बार ये यंग्स मॉडुलस वाले चैप्टर से दो क्वेश्चन आया आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है मैक्सिमम एलोंगेशन, डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, डेल्टा एल। चलो करते हैं इसे, यहाँ पे कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये, 23 राइट, 23। लेंथ दिया है आपको 1 मीटर, और क्या दिया है, इलास्टिक लिमिट मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस दिया है 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉरी, इलास्टिक लिमिट लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड इट्स यंग्स मॉडुलस इज गिवन। ठीक है, इलास्टिक लिमिट की वैल्यू दी है, ये सिग्मा की वैल्यू दी है। ठीक है, और यंग्स मॉडुलस कितना दिया है, 2 × 10⁻11। ठीक है, आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है। निकालते हैं, सेम फॉर्मूला वही। मैं तो हुक्स लॉ से आप शुरू कर सकते हो, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन यानी स्ट्रेन, और उस इज इक्वल टू वाई इंटू एप्सिलॉन। सिग्मा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस जो गिवन है, इलास्टिक लिमिट 8 × 10⁸ इज इक्वल टू वाई 2 × 10⁻11 इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, 1 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 4। डेल्टा एल कितना आ गया, 4 × 10⁻³ या फिर 4 mm। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, 23 का फर्स्ट वाला। ठीक है, 4 mm। 24 करते हैं। देखो 24 में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, एंड आई थिंक यू शुड गो थ्रू इट, कि इतना मैं डिटेल में यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ये जब आप इस बार मैग्नेट को इस वाली कॉइल से अवे ले जाओगे, तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल बनेगा और इधर साउथ पोल। और जब भी नॉर्थ पोल किसी कॉइल में बनता है तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो आप इसको रॉड लेके, एक पेन लेके सामने से देखना एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन, और फिर उसको फॉलो करना आगे। ठीक है, तो इधर वाले में बी से ए की तरफ हो जाएगा, और इधर इसमें सी से डी की तरफ हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ए एंड सी डी। ठीक है,
25 करते हैं, 25 कैलकुलेशन है, 25 को आपको आराम से करना चाहिए। मास ऑफ द प्लैनेट 1/10 ऑफ द अर्थ है, डायमीटर हाफ ऑफ द अर्थ है, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको निकालना है। तो आपको पता है ये कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन है ये? 25, 25th क्वेश्चन, 25th। ये 24th में लेंस लॉ वगैरह लगेगा, तो आप उसको पढ़ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैंने तरीका बता दिया है। मास ऑफ द प्लैनेट MP कितना दिया है, अर्थ का 1/10, और रेडियस RP दिया है, RE का हाफ। तो ग्रेविटी निकालना है, ठीक है। जी की वैल्यू आप पढ़े हो, जी कैपिटल M/RE² होता है, राइट। जी इक्वल टू कैपिटल G M/R², ठीक है। अगेन तो वही हो जाएगा, GP/GR, इज इक्वल टू MP/ME, अर्थ का, GRE नहीं, GE करो, अर्थ का, इंटू RE/RP² राइट। ये 1/10 है, इंटू ये RE/RP कितना है, RE/2 होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 4/10, तो ऊपर चला जाएगा, राइट। सो GP आ गया 2G/5, राइट। 0.4 इंटू 9.8, 4 8 जा 32, 36 + 39, 3.92, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 25th का 3.9, तो लास्ट वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला। 26 में आपको देख के डर लग रहा होगा कि ये सारा कैसे करना है, बट लेकिन ऑप्शन देखो, एहसान कर दिया है आपको ऑप्शन ने, ठीक है। किसी भी का ऑप्शन सेम नहीं है, ऐसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि दो का ऑप्शन सेम कर दो उसके बाद किसी एक में चेंज करो, ऐसा नहीं किया है, ठीक है। तो आप देखो, बस पहले का निकाल लोगे तो ए का हर एक ऑप्शन में अलग अलग है। तो जब ए का निकालोगे तो आपको सेकंड, ए का थर्ड आएगा, मैंने भी एक ही निकाला है, ठीक है। कैसे निकालोगे ये मैं बता दे रहा हूँ वेरी क्विकली। 1/λ = R, 1/N1² -1/N2²। R की वैल्यू आपको पता है, 1.097 इंटू 10⁻7, या कितना होता है, 7, 10⁻7 पर मीटर, ठीक है। इसको आप 1 मान के करोगे सोल्यूशन, तो लैम्डा की वैल्यू 700 के आसपास आएगी। और 700 का कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला। एंड इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड। आप निकाल के देख लेना ये, ठीक है। ऐसे ही सबका निकालोगे आ जाएगा। बट यहाँ पे दिमाग लगाना है ना कि सबका नहीं निकालना है, एग्जाम में एक का निकालना है, ऑप्शन देखो उससे। इसीलिए कह रहा हूँ, अभी तक अगर आप इस चक्कर में हो कि कॉन्सेप्ट पढ़ो, अप्लाई करो और आंसर लाओ, तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट टू द आंसर, आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के शार्प माइंड करना है आपको, ठीक है। देन ओनली यू कैन सॉल्व इट। 27th थ्योरेटिकल है, इसमें इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। एंड अनपोलराइज लाइट बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस एट ब्रेस्टर एंगल, देन ब्रेस्टर एंगल पे जब स्ट्राइक करता है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाता है, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होता है वो पार्शियली पोलराइज होता है। इट्स अ फैक्ट। आप इसके बारे में पढ़ो, ब्रेस्टर एंगल से हमेशा हर एक साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसके इर्द गिर्द जितना भी कॉन्सेप्ट हो अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। 28th में बस एक दो इंफॉर्मेशन पता हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। पहले बताओ, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक नाम से आपको पता होना चाहिए, अगर एक साल भी या डेढ़ 2 साल भी एक अटेम्प्ट भी दिया हो नीट का, फिजिक्स पढ़े हो ढंग से, तो फेरोमैग्नेटिक में बहुत ही हाईली मैग्नेटाइज। हाईली मैग्नेटाइज मतलब ससेप्टिबिलिटी उसकी कितनी होगी, बहुत ज्यादा, एक से बहुत ज्यादा। उसका 10,000 या 5,000 ऐसा होता है, 1,000 2,000 इस टाइप से होता है। तो बी का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला। अभी भी आंसर नहीं आएगा आपका, एक और जानना होगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का बहुत स्मॉल होता है बट नेगेटिव होता है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। ये सब फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो बी का, ए का सेकंड ऑप्शन सही है। बाय द वे, ऐसे केस में ऐसे ना समझ में आए तो इसको ऐसे कर लिया करो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी लेस देन जीरो, और ये ग्रेटर देन -1। ये तो समझ में आ रहा है ना, यही लिखा है घुमा के। इसीलिए कह रहा हूँ, ट्रिक ऐसे बस आपको फंसाने की कोशिश करते हैं लोग, ऐसे एग्जामिनर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
अब तो मुझे भी नींद आ रही है। ओके, वन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बाकी दोनों का मैच कर लेना आप। ये आसान क्वेश्चन है। टू बॉडीज ए बी, सेम मास है, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब कोलिजन के बाद दोनों ज्वाइन हो जाए। ठीक है, इनिशियली एक v1 वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा रेस्ट पे है और ज्वाइन हो जा रहा है कंप्लीटली इन इलास्टिक, तो 2m हो जाएगा इनटू किसी वेलोसिटी v2 से चल रहा है। v1/v2 निकालना है, v1/v2 आ जाएगा 2:1। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। 30th, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। ये न्यूक्लियर से है, उससे न्यूक्लियर इमिशन से है। स्टार्टेड एबव द मास, न्यूक्लियर इमिशन एबव जैसे जैसे किया है, बाद में आपको एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोडक्ट क्यू निकालना है, क्यू का एटॉमिक नंबर निकालना है। बाय द वे लास्ट वाला ना यहाँ पे ई माइनस है, क्या हो रहा है, ई माइनस निकल रहा है, जो कि बीटा माइनस के जैसा ही है, आपको कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। तो लेट मी डू इट फॉर यू, जल्दी से। पहला, शुरुआत कहाँ से हो रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन है, 30th राइट। 82x 290 अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हो। अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हो तो यहाँ -2He4 जाता है, तो इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये y है, और यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 286। फिर क्या निकाल रहे हो, पॉजिट्रॉन निकाल रहे हो, ई प्लस निकाल रहे हो। ई प्लस निकाल रहे हो तो यहाँ से एक कम हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। 79Z 286। ठीक है, उसके बाद क्या निकाल रहे हो, बीटा माइनस निकाल रहे हो। बीटा माइनस निकाल रहे हो तो ये एक बढ़ जाएगा फिर से, 80P 286। ठीक है, अब ई माइनस निकाल रहे हो, ई माइनस निकाल रहे हो मतलब वही बीटा माइनस ही है, ई माइनस और बीटा माइनस सेम। और यहाँ पे फिर से एक बढ़ जाएगा, 81Q 286। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला लास्ट वाला, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और आप कमेंट करके बता सकते हो कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो, एंड यू कैन शेयर द एक्चुअल करेक्ट सोल्यूशन। ऑल राइट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, so we are going to continue with our answer key of NEET 2024 physics, answer key with explanation, and I hope you like it. So in this video, I'm going to continue from 31, question 31 to 40. Okay. So let me quickly go to question 31. Okay, here it is. So let me just choose some other color. Fine. Question 31. Okay. You आपको क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया है, वेव इक्वेशन दिया है, रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, सॉरी एसएचएम का मोशन, एसएचएम की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, टाइम पीरियड निकालना है, और क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड सीधा सीधा दिख रहा है 5, और आपको हर एक ऑप्शन में 5 दिया भी है, तो आपको सोचना भी नहीं है। ठीक है, इससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आप ले सकते हो। ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, इससे कम, ओमेगा टी +5 राइट। ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई। ओमेगा कितना होता है, 2 पाई/कैपिटल टी इज इक्वल टू पाई, पाई पाई कैंसिल, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड वाला। ठीक है, थर्ड क्या है, अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क है, रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड जेंटली ओवर अ सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस दिया है, सरफेस वाटर पे रखा जा रहा है, आपको बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए आपको बस निकालना है एक्सिस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से हटाने के लिए बस सरफेस टेंशन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो फोर्स कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर, सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा, 0.07 इंटू पेरीमीटर कितना है, 2 पाई। आर कितना है, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 10⁻², राइट। वो मीटर में दिया है तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 7 × 2 = 14, 14 इंटू पाई इंटू
4.5 इंटू 10⁻⁻⁴, इसको मैंने 7 माना है। ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे, कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या? 10⁻⁴, राइट। सो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 198 इंटू 10⁻⁴, बट आपको आंसर मैच कराने के लिए अभी भी 19.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा, जो कि इसको हटा दोगे तो 19.8 मिली न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला। नेक्स्ट, 33। देखो 33 आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ये नॉट लगा है तो ये बार आ जाएगा इधर से। इक्विवेलेंट आपको फाइनल लॉजिक गेट बताना है। ठीक है, यहाँ पे बी बार हो जाएगा, और फाइनल यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बार प्लस बी बार, और फिर उसका फुल बार। और इसका बुलियन लॉजिक का जो एप्लीके फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल बार क्या हो जाएगा? ए बार इंटू बी बार। और यहाँ पे ए और बी की जगह पे एक बार ऑलरेडी लगा है, तो इट वुड बी इंटू बी बार का बार, और डबल बार विल बी कैंसिल्ड आउट, ए इंटू बी। ये कौन सा गेट आया? एंड गेट। ठीक है, फोर्थ सही हो गया। 34। 34th क्वेश्चन में देखो कैसे थोड़ा सा इधर उधर करके आपको ट्रिक किया है। 34 करते हैं। आपको डाइपोल की वजह से एक्सिस पे क्या निकालना है? आपको डाइपोल की वजह से एक्सिस पे निकालना है पोटेंशियल, राइट? ठीक है। तो पोटेंशियल आपको निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2p आता है, और यहाँ r का पावर अलग होता है, क्यूब होता है। ठीक है। बट कहाँ होता है, क्या होता है, आप डिटेल में देखना। बट यहाँ पे पोटेंशियल में ये 2 नहीं रहता है। ठीक है, बेसिकली ये होता है v इक्वल टू p cos थीटा। हैंग ऑन, माय बैटरी इज डाइंग। हेलो, सॉरी, माय लैपटॉप बैटरी वाज डाइंग, सो I plugged it in. Okay. ये p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। थीटा क्या होता है पता है? यहाँ पे ये अगर जैसे निकालना है, ये एंगल थीटा होता है आर डिस्टेंस पे। ठीक है। तो जब एक्सिस पे निकालोगे तो ये थीटा कितना हो जाएगा? 0। ये प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे। ठीक है। तो डिपेंडिंग इधर या उधर ये प्लस माइनस चीज तो ठीक है, बट ये 2 का फैक्टर गलत है, तो आपका सेकंड रीजन गलत हो जाएगा। और असर्शन सही है जब आप इसकी वैल्यू रख के निकालोगे p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो आपको सीधा सीधा यही मिल जाएगा 9 × 10⁻³ वोल्ट। बस आपको ये इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देना है, आर की वैल्यू ऑलरेडी सॉरी, एंड आपको डिवाइड कर देना आर स्क्वायर यानी 4 से। जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 कैंसिल, 9 × 10⁻³ वही आ जाएगा। ठीक है। तो कौन सा सही होगा? ए इज टू आर इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। 35 देखते हैं। 35 में देखो बहुत आसान सी बात है। रोलिंग मोशन की बात हो रहा है। ठीक है, अ व्हील ऑफ बुलक कार्ट इज रोलिंग ऑन अ लेवल। ठीक है, इस पे पूछा है पी और क्यू दिया है, और ऑप्शन पढ़ो। पॉइंट पी मूव स्लोअर देन पॉइंट क्यू, क्यों भाई? यहाँ पे नो स्लिप होगा ना, नो स्लिप होगा तो इस पे ये वेलोसिटी इधर, इस पे ये इधर जा रहा है, दोनों बैलेंस करके जीरो वेलोसिटी हो जाता है क्यू पे, और पी पे कितना हो जाएगा? 2v। तो पी विल पॉइंट पी मूव फास्टर देन पॉइंट क्यू। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी सारा गलत है। पी का जीरो नहीं होता, क्यू का जीरो होता है। ठीक है। और इक्वल वेलोसिटी से तो मूव करते नहीं है। 36। सेक्शन बी पे आ जाते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाई, अब देखो थोड़ा थ्योरेटिकल डीप वाले डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ है? ओके, 36 क्वेश्चन करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। A parallel plate capacitor is charged by connecting it to a battery through a resistor. If I is current in the circuit, then gap between the plates. Sorry, no, 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 no. If I is the current in the circuit, then in the gap between plates there is no current. डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये आई के बराबर, और डायरेक्शन भी सेम होगा। क्या होगा, कैसे होगा, ये निकालना है। 36 करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है।
36 में आपको पता होना चाहिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज कर रहे हो तो इसके बीच में जो गैप है इसमें जो करंट होगी, इसको एक सोर्स से लगा के ऐसे चार्ज कर रहे हो। ठीक है, इसमें एक करंट आई है। इसमें बाय द वे, जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो तो चार्ज चेंज हो रहा है, राइट? चार्ज अगर चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और उसकी वजह से एक करंट होती है जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, फाई ई की वैल्यू क्या होता है बताओ? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो चेंज चेंज हो रहा है, क्यू तो चेंज हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये आ गया डी क्यू बाई डी टी। और ये क्यू जो चेंज हो रहा है वो किसके बराबर है? जितना आप चार्ज कर रहे हो कैपेसिटर को, और वो किसके बराबर है? ये करंट जो गिवन है। तो मैग्नीट्यूड में तो बराबर हो गया, और डायरेक्शन में भी बराबर होगा, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही करंट होगा बिटवीन द प्लेट्स। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसकी डायरेक्शन और आई की डायरेक्शन सेम होगी। तो 36 का कौन सा सही हो गया? सेकंड वाला, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ आई। ठीक है, सेकंड। So hello students, we are going to continue from question 37 to 50. Rest of the question that we need to do in NEET 2023, right? Sorry, NEET 2024 के क्वेश्चंस कर रहे थे हम। जल्दी ये वीडियो फिनिश कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 में बीच में सॉरी पावर आउटेज हो गया था, तो आई कुड नॉट फिनिश टिल 40, बट इस वीडियो में पूरा फिनिश करते हैं। ठीक है, इट्स ऑलरेडी लेट। 37 में आई वाज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्स होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि नॉट पूछा है जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। टेल मी वन थिंग, ये ऑप्शन नहीं पता तो अभी छोड़ दो। ट्रेवल विद लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट सी इक्वल टू होता है, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होती है, वो वेरिंग स्पीड से होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड वाला बाय द वे सही है, इसलिए गलत हो गया। ये सही है, थर्ड वाला भी इसलिए गलत हो गया। चौथा गलत है इसलिए सही हो गया। आपको गलत वाला ऑप्शन चूज करना था, रॉन्ग ऑप्शन वाज सपोज टू बी। 37 हो गया। 38, 38 करते हैं। A small telescope has a objective of focal length is eyepiece का इतना है। Magnifying power of telescope for viewing a distant object, see distant object पूछा, बहुत far away, तो m की वैल्यू सीधा सीधा m इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 140 अपॉन 5। वो नहीं, अंदर प्लस में जो 1 प्लस एफ ई अपॉन डी होता है, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पूछा है, बहुत दूर रखा है, 140/d। ये हो जाएगा 5 2 5 8 28। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 39 करते हैं। टू हीटर्स, ओके, 39 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी है पावर रेटिंग 1 किलोवाट 2 किलोवाट रिस्पेक्टिवली। दोज टू आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। फिक्स्ड पावर सोर्स है। रेशियो ऑफ पावर आउटपुट फॉर दीज टू केसेस, पावर आउटपुट का रेशियो आपको निकालना है। चलो करते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन कौन सा है? 39। ठीक है, लेट मी यूज ग्रीन। 39। ठीक है, देखो जब सीरीज में दो हीटर यूज करोगे, मैं उसको रजिस्टर की तरह यूज कर रहा हूँ। मैं अपने एक्सपेरिमेंट में पीएचडी में किया हूँ ऐसे, सीरीज में कनेक्ट करके और पैरेलल में भी कनेक्ट करके एंड एनालाइज किया हूँ। मान लो यहाँ पे पावर सोर्स है, बैटरी से आपने कोई पावर सोर्स दे दिया वी वोल्टेज का। करंट इसमें भी, इस हीट, देखो हीटर इज नथिंग बट रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आई करंट दोनों में जाएगा। इसका पावर पता है 1 किलोवाट, इसका कितना है? 2 किलोवाट। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I² R, राइट? तो हम यहाँ पे R1 निकाल लेते हैं। R1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? P पता है, I लेट्स एज्यूम पता है, क्योंकि दोनों में सेम होगा। I कितना हो जाएगा? 1/R1 की वैल्यू 1/I², और इधर R2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/I²। ठीक है, अब देखो दोनों सीरीज में है, तो हमें फाइनल अगर इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2।
तो R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा, 2 + 1 3, 3/I²। और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, V। अगर ये है तो यहाँ से फिर क्या आ गया आपका, पावर इक्विवेलेंट पावर क्या आ जाएगा, V² अपॉन R। ठीक है, V² अपॉन R। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3/I²। यहाँ पे हाँ, V²/R। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3/I²। ठीक है, ये V²I²/3। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में कर, ये सीरीज हो गया। पैरेलल वाले केस में, हैंग ऑन, अरे यहाँ पे एक चीज करते हैं, इट्स लेट, मुझे भी नहीं, ओके सॉरी, फाइन। यहाँ पे पावर, ओके, पावर निकालना है सीरीज में, तो पावर हो जाएगा I² × R इक्विवेलेंट। आई आपको पता है, आई ही हमने माना है, I²। R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3/I²। तो पावर इक्विवेलेंट यहाँ पे 3 आया सीरीज में। इसी तरह पैरेलल में निकालोगे, बट पैरेलल का कॉम्बिनेशन अलग होगा। पैरेलल 2 हीटर हो गए, यहाँ पे सोर्स हो गया, राइट। तो वन, पैरेलल में क्या सेम होगा, वोल्टेज जो सेम होगा उसको मान लो कि वही है वैल्यू। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पावर क्या होता है, V²/R, तो आर हो जाएगा V²/P। P कितना है, 1 किलो ओम, ये R1 आ गया। इसी तरह R2 निकल आएगा, V²/2 किलो ओम। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो, R1 + R1 R2। तो ये V²/1 × V²/2 अपॉन 3V²/2। V² कैंसिल, 1/2 कैंसिल, V²/3 आ गया, तो R इक्विवेलेंट आ गया। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, V²/R इक्विवेलेंट, V²/V²/3 आ गया कितना, 3। इस केस पे भी, पैरेलल वाले में भी 3 आ रहा है, दोनों का रेशियो पूछा है, 3:3 या 1:1। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 39। 40th करते हैं, चार्ल्स लॉ पढ़ते आते हो, यहाँ पे बहुत सिली मिस्टेक हो सकती है। चार्ल्स लॉ क्या है, पूछा है कि इसमें ये चार्ल्स लॉ के बेसिस पे ये प्लॉट दिया है, P1 P2 P3 में रिलेशन पूछा है। ठीक है, तो P1 P2 P3 में रिलेशन निकालने के लिए पहले बताओ, आइडियल गैस लॉ क्या होता है, PV = nRT। प्रेशर कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ देखो, V इज इक्वल टू NR/P × T। NR/P क्या है, कांस्टेंट, बट यहाँ पे टेल मी वन थिंग, V, ओके, वाई एक्सिस पे T है, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/NR × V, राइट, P/NR × V। तो Y इक्वल टू mx, राइट, x इज B। तो m क्या हो गया, स्लोप, P/NR। तो स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो P1 ज्यादा, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, उल्टा नहीं करना है आपको, यहीं से नहीं कर लेना है, नहीं तो उल्टा आंसर आएगा। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो यहाँ पे, देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, dV/dt। यहाँ पे स्लोप क्या है, 0, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0। यहाँ पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। यहाँ पे एक्सीलरेशन स्लोप क्या है, 0, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0, ये वाला पोर्शन। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, राइट, स्लोप नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है, बट कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, नेगेटिव है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
आप वैसे भी देख सकते हो एक ऑर्डर, अगर वेलोसिटी का कर्व लीनियर है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी का कर्व 2 डिग्री है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्सीलरेशन लीनियर होगा, एक कम हो जाता है। ठीक है, दैट इज करेक्ट। देखो मुझे, आई डोंट वांट टू लाई, 42 क्वेश्चंस आई डू नॉट नो। मैं भूल गया हूँ ये डायोड वगैरह का क्या लॉजिक है, होगा थोड़ा सा ट्रिक इधर उधर, बट आई डू नॉट नो, एंड आई विल ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले खुद समझने को। सो 43 और उधर एक क्वेश्चन नंबर 21 था आई थिंक, या 20th क्वेश्चन था जो, नहीं, वो वाला क्वेश्चन तो गलत है मेरे हिसाब से, बट ये दिस वन आई डू नॉट नो। 43 करते हैं, इफ द मास ऑफ द बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज थ्राइस ओरिजिनल मास का 3 गुना कर दिया जा रहा है, लेंथ हाफ कर दिया जा रहा है, तो न्यू टाइम पीरियड निकालना है। देखो इसमें भी x/2, क्यों भाई x/2 क्यों कर रहे हो, सीधा सीधा आंसर पूछो ना, बट नहीं, आपको फंसाना है। देखो आपको पता है T=2π√L/g, मास पे डिपेंड नहीं करता है। L की वैल्यू सीधा सीधा हाफ करोगे तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T पहले वाला T डैश आ जाएगा T/√2, हाफ कर रहे हो ना, T/√2, बट आपको x/2 दिया है x/2 टाइम्स, राइट। तो बाई 2 टाइम्स अगर करना है तो 1/√2 को √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो √2/2 × t, राइट। तो √2 की जगह x लिख दो, x/2 × t, x की वैल्यू कितनी आ गई, √2। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रोपोर्शनल है, ओके, हाफ कर दिया जा रहा है ना ओरिजिनल का, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इस करेंगे 43 का। बहुत आसान है, 44 कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू √2। देखो 44 लंबा क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए, मैं अच्छे से बता रहा हूँ तो समझना, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस r इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। मिनिमम एनर्जी निकालना है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वैसे, निकालते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 44। ठीक है, आपका यहाँ पे एक प्लेनेट है, यहाँ से सरफेस से 2r डिस्टेंस पे एक सैटेलाइट। देखो सैटेलाइट का मास मैं एकदम पॉइंट मास मान रहा हूँ, ठीक है, उसका साइज वगैरह पे नहीं मैं जा रहा हूँ, बिकॉज प्लेनेट के हिसाब से तो वो पॉइंट मास की तरह आप मान सकते हो। सरफेस से 2r डिस्टेंस पे, और ये प्लेनेट का खुद का रेडियस r है, ठीक है, तो सेंटर से देखे तो 3r पे ये सर्कुलर ऑर्बिट बना के ये कर रहा है, ठीक है। सॉरी अबाउट दिस डायग्राम, बाय द वे। अगर देखो मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए होगा कि ये यहाँ से यहाँ पे इस ऑर्बिट में चला जाए, राइट। तो उसके लिए आप इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल सरफेस पे एनर्जी कितनी होगी बताओ। काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, G - G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, राइट। फाइनल एनर्जी यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, राइट, लेट मी से v। वो वेलोसिटी इसको, सॉरी, कहाँ से मिल रहा होगा, mv² बाई रेडियस। रेडियस कितना है इस ऑर्बिट का, इस मास का रेडियस कितना है, 3r, mv² अपॉन r इज इक्वल टू, वो कहाँ से मिल रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स से, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, और वो कहाँ से कहाँ, सेंटर सेंटर से डिस्टेंस लेंगे G m1 m2, राइट। कैपिटल M इसका माने है, उसका स्मॉल m, G m1 m2 अपॉन r², r डिस्टेंस बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई, ये स्मॉल m कैंसिल आउट, Gm/3r का पूरे का रूट, ये 3r एक 3r से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब एनर्जी, फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, टेल मी, -G m1 m2/r, r कितना है 3r, प्लस हाफ mv², v² कितना है Gm/3r, ठीक है। I have 10 minutes to finish this video. Okay, I think और में जाएगा क्या, -G m1 m2,
जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, जी एम, M1 M2/3 आर कॉमन ले लोगे तो 1/2 आ जाएगा, ये -1/6। ठीक है, -1/6 G M स्मॉल m/r आ जाएगा। और ऊपर वाले में कितना था, -GMM/r। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये आ जाएगा -1/6 +1 इंटू G M स्मॉल m/r। कितना आ जाएगा, 6 - 1 5, 5 G M स्मॉल m/6r। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बिल्कुल सही हुआ था, फर्स्ट वन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन, फर्स्ट वन, ये वाला। ठीक है, 45 करते हैं। A sheet is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole. ठीक है, force is needed to, tell me one thing, एक कोई शीट है, वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल लेट्स से, के सामने यहाँ पे रखा है एक शीट। ठीक है, अब पूछा जा रहा है अगर ये शीट, शीट को यहाँ रखने के लिए मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़ेगा, कब, जब ये मैग्नेटिक है। ऑफ कोर्स अगर मैग्नेटिक है तो चाहे ये अट्रैक्ट करे या रिपेल करे तो आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा टू होल्ड दिस शीट एट दिस प्लेस। तो पहला सही है। सेकंड, होल्ड द शीट इफ देयर इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक है, कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हो तो क्यों फोर्स लगाना पड़ेगा भाई, यहाँ रखने के लिए रख दो कोई चीज, इंसुलेटेड है। तो बी वाला गलत है। ठीक है, सी, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। कंडक्टिंग शीट है तो इसके अपोजिट यहाँ पे कोई ना कोई पोल डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी, और फिर अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, और उसकी वजह से आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई ए फोर्स टू कीप दिस शीट हियर, या फिर उसको एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने के लिए। तो सी वाला सही हो गया। डी, move the sheet away from the pole with uniform velocity if it is both non-conducting and non-polar। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो कंडक्टिंग है तो ले जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हमने देखा सी वाले ऑप्शन में। बट अगर नॉन कंडक्टिंग है उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कैसे ले जाओगे बताओ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ले जाने का मतलब हुआ एक्सीलरेशन जीरो, राइट। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो, तो कोई फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी नहीं। अगर फोर्स लगा रहे हो तो आप एक्सीलरेट करते हुए ले जाओगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन कर ही नहीं सकते। तो डी पार्ट गलत हो गया, तो कौन सा सही हो जाएगा, ए एंड सी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला। ठीक है, 45, 45 हो गया, 46। देखो 46 में आपको पीक करंट पूछा है। ठीक है, आरएमएस मत निकाल देना, गलती हो जाएगी। यहाँ पे आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर करना है, V/1/ओमेगा सी करना है, वी ओमेगा सी कर देना है बस। ठीक है, तो वी ओमेगा सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 210 इंटू ओमेगा 2 पाई एफ 50 है, सी की वैल्यू दिया है 10 × 10⁻⁶। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.6। ऑलराइट, सो 0.6 के आसपास अप्रोक्सीमेटली नियरली पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, 46 हो गया, लास्ट का 47। अरे व्हाट हैपेंड, ऊपर जाना था क्या, हाँ 46, 47 आ गया। अब मेटेलिक बार ऑफ एम्स मॉडुलस दिया है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दिया है, और आपको कॉम्प्रेसिव फोर्स पूछा है, ध्यान देना। तो यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस कितना है, 0.5 इंटू 10⁻11। ठीक है, इंटू डेल्टा एल हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल। ठीक है, एल एल कैंसिल्स आउट, एफ की वैल्यू हो जाएगा 5 × 10⁻10 इंटू अल्फा 10⁻⁻5, डेल्टा टी 100 है, इंटू एरिया दिया है आपका 10⁻⁻3। 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, ये 10⁻2 आ गया, ये आ गया 5 × 10⁻4, या फिर 50 × 10⁻3। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 आयरन बार है,
इसको मिडिल में बेंड करके 60 डिग्री का ये दिया जा रहा है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। ये L/2 हुआ, ये L/2 हुआ, ये कितना हो जाएगा L/2। मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियल और फाइनल ये पोजीशन की डिस्टेंस L/2 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल एम, उसका पोल का स्ट्रेंथ नहीं चेंज हो रहा है, इंटू L/2। एम इंटू एल, अगर ये पूरा स्ट्रेट रॉड था तो कैपिटल एम था, तो कैपिटल M/2। सेकेंड ऑप्शन राइट। 49, if plates of a parallel plate capacitor connected to a battery are moved close to each other, बैटरी को ये प्लेट्स को एक दूसरे के पास ला रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग टुगेदर, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। D कम कर रहे हो, कैपेसिटी बढ़ेगी, तो चार्ज स्टोर्ड इन इट विल इंक्रीज और एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेज। एक बात बताओ, टेल मी, एनर्जी स्टोर्ड क्यों डिक्रीज होगी? हाफ CV स्क्वायर होता है, तो जब कैपेसिटेंस बढ़ रही है, सोर्स सेम है, तो एनर्जी स्टोर डिक्रीज क्यों होगी? कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। अभी भी देखा हमने, रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल Q इक्वल टू कितना है CV, चार्ज टू पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। रिमेन सेम, क्यों रिमेन सेम रहेगा, इंक्रीज हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज Q इंटू V। टेल मी वन थिंग, सोर्स सेम है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो कैसे क्यू एंड बी इंक्रीज होगा? तो ऑप्शन ए सी ई, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। एफ की वैल्यू दिया है आपको, पूछा है, ए डायमेंशनल एनालिसिस है, अल्फा टी स्क्वायर, किसमें ये डायमेंशन लेस होगा? टेल मी वन थिंग, एफ इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। अल्फा की यूनिट कितना आ जाएगा, न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ न्यूटन होना चाहिए राइट, तो न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल्स आउट। बीटा की यूनिट न्यूटन पर सेकंड, तो बी ऑप्शन में देखो, अल्फा इंटू टी, न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड अपॉन न्यूटन पर सेकंड, बीटा कैंसिल्स आउट, तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जो कि डायमेंशन लेस होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को शेयर करके आप फीडबैक देते रहो। एंड सारा हो गया, फिजिक्स का सारा क्वेश्चन हो गया, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।